हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के एमसीक्यू क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना आगे तक। एमसीक्यू के बाद केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और असर्शन रीजन भी हम सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, इसमें सब कुछ प्रीवियस ईयर का है, तो आप अच्छे से याद कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A dash diet contains all the essential food constituent necessary for growth and maintenance of our body। तो ये पूरी डेफिनेशन ही बैलेंस डाइट की है, तो इसका क्या आ जाएगा? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैलेंस डाइट इज रिलेटेड टू। बैलेंस डाइट किससे रिलेट करता है? कंज्यूमिंग राइट अमाउंट ऑफ विटामिन, कंज्यूमिंग करेक्ट रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कंज्यूमिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, कंज्यूमिंग एक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो अभी बताया मैंने, कंज्यूमिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में लेना ही हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल, अनु फेल अनकॉन्शियस। शी वॉज टेकन टू नियर बाय डॉक्टर। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हर malnourished and advised her to take a balanced diet every day। balanced diet consist। एक बच्ची है अनु जो अनकॉन्शियस होके, बेहोश होके गिर गई है स्कूल की असेंबली में, तो डॉक्टर ने उसे मल नरिश्ड और एडवाइस करा है कि इसकी बैलेंस डाइट खराब है। मल नरिश्ड का मतलब होता है बैलेंस डाइट ठीक से ना होना, कुपोषण जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंस डाइट क्या कंसिस्ट करती है। तो बताइए आप। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। तो हमने अभी बताया जिसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो मैक्रो भी होगा, माइक्रो भी होगा, तो ये आ जाएंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट विच आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो कार्बोहाइड्रेट आपने अगर पढ़ा हो तो कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, उन्हें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आपको ये सभी डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन डैश कैलोरीज। देखिए एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी कंटेन करता है? तो वो करता है 4 कैलोरीज। इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। शुगर में कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर कोई भी चीज़ खाने में हल्की सी मीठी लगती है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो कि एक एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इज। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? वो होता है प्रोटीन्स। क्या होता है? वो होता है हमारा प्रोटीन्स। तो आप ध्यान रखिए एक बात भी, जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एनर्जी गिविंग जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन आ गया, इस टाइप से होते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन 96 kilogram category। He was to participate in a weightlifting competition next week, for which he is taking good take care of his practice and diet। He has include all the essential nutrients in his diet। Based on this case, answer the following question। एक इस टाइप का केस दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है। What do you think would be the most important component of जतिन्स डाइट? तो आपको पता है हमने अभी करा था बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें बताया गया वेट लिफ्टिंग में क्या चाहिए? अच्छी बॉडी चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट कौन सा होता है? हमारा प्रोटीन होता है। देखते ही बच्चा बता देगा क्या होगा, इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन के अबाउट ट्रू है? तो बताइए। प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यू इज नॉट ट्रू। हमें ट्रू नहीं बताना। प्रोटीन न्यू टिश्यू बनाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, बात बिल्कुल ठीक है। ये मेक्स करते हैं एंटीबॉडीज, ये बात भी ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करते, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन ये नहीं करते, ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड एक्सेप्ट। इनमें से एनर्जी गिविंग फूड है छोड़कर कौन सा फूड एनर्जी गिविंग फूड नहीं है? तो सीरियल्स भी एनर्जी गिविंग है, शुगर एंड जैगरी एनर्जी गिविंग है, फैट एंड ऑयल एनर्जी गिविंग है। येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते। आई थिंक ये विटामिन के अंदर आ जाएंगे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, और ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, एनर्जी गिविंग फूड है, फैट है, ये सभी हमारे एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन रेशो वाले बहुत पूछे जाते हैं, कैलोरी वाले, रेशो वाले, तो इसे ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है? तो वो होता है 1:2:1। तो इसे ध्यान रखिएगा, रेशो वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा 1:2:1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विच अमंग्स दीज इज नॉट अ माइक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा माइक्रो मिनरल नहीं है? तो मैग्नीशियम हमारा माइक्रो मिनरल नहीं है, बाकी सब ये माइक्रो है। मैग्नीशियम एक मैक्रो मिनरल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल। अब की बार पूछा है मैक्रो मिनरल कौन नहीं है?
तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये सब क्या है, मैक्रो मिनरल है, जबकि आयोडीन क्या है, एक माइक्रो मिनरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला डिस्कवरी भी बहुत पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिए। हु डिस्कवर्ड विटामिन ए, विटामिन ए को किसने डिस्कवर करा था, डॉक्टर एमसी कोलम ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू, ह्यूमन बॉडी का रोल क्या है, वाटर का रोल ह्यूमन बॉडी में क्या है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स। रिपेयर कौन करता है सेल को, प्रोटीन करता है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, विटामिन करते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर, वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। आपको पता होनी चाहिए कौन सा फंक्शन किसका है, वाटर का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रोटीन्स का क्या है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स हैं, सब पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी एंड सी। देखिए विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करें, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो देखिए KEDA, इसे हम बोलते हैं कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी विटामिन जो होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और बचे हुए विटामिन कौन सा बचा, बी एंड सी विटामिन बचे, ये होते हैं हमारे, तो विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। तो आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गई होगी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी KEDA, देखिए ये दे रखा KEDA, ये सब कौन से हैं, फैट सॉल्युबल है, और बाकी ये बी और सी वाटर सॉल्युबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का मेन सोर्स कौन है, गुआवा। आपको ये तो सब जानते होंगे, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन सी का मेन सोर्स गुआवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है मैच द फॉलोइंग। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, विटामिन ए, के, सी, डी, इनके सोर्स दिए हुए, हमें पता करना है कौन सा सोर्स किसका है, ठीक है। देखिए तो इसमें चलिए पढ़ते हैं, विटामिन ए, विटामिन ए का सोर्स कौन होता है, देखिए आपको पता है कैरेट जो होता है मेन सोर्स होता है विटामिन ए का, पपाया भी विटामिन ए का सोर्स है, तो विटामिन ए का हो जाएगा पपाया एंड कैरेट। विटामिन के का होता है हमारा स्पिनच एंड कैबेज, जो है विटामिन के का सोर्स होता है। विटामिन सी का सोर्स होता है हमारा लेमन ऑरेंज। और देखिए विटामिन सी में ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो खट्टे होते हैं, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो उस टाइप में एब्सॉर्बिक एसिड बोलते हैं जिसको, विटामिन सी का दूसरा नेम एब्सॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का सनसाइन विटामिन। इस टाइप से आपको विटामिन के सेकंड नेम भी पता होने चाहिए। और विटामिन डी हो जाएगा हमारा सनलाइट एंड कॉड लिवर ऑयल, तो ये कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी हमारी मैचिंग ही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए इसमें फंक्शन बताने, इसमें सोर्स दिए हुए थे, इसमें फंक्शन दिए हुए हैं। तो विटामिन के का क्या फंक्शन होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉर विजन इन डिम लाइट, नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। तो देखिए विटामिन के जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और हम बोल सकते हैं विटामिन डी, चलिए टिक कर लेते हैं, विटामिन के किस में हेल्प करता है, नीड होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और जो हमारा विटामिन डी होता है एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को। आपने सुना होगा विटामिन डी सनशाइन विटामिन होता है, जिससे हमें हड्डियों में कैल्शियम मिलता है, तो एब्जॉर्ब करता है ये कैल्शियम को। एंड नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई जो होता है, ये सेल वॉल के लिए होता है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। और विटामिन ए जो होता है फॉर विजन इन डिम लाइट। कहते हैं ना जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, विटामिन ए दीजिए, कैरेट दीजिए, खाइए अच्छे से ठीक हो, तो ये डिम लाइट के विजन के लिए होता है विटामिन ए। तो इन सब के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B2, विटामिन B2 का अदर नेम क्या है। तो आपको अदर नेम भी अच्छे से पता होने चाहिए, मैंने अभी आपको बताए थे। तो विटामिन B2 का अदर नेम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का नेम पता है आपको, विटामिन B1 का नेम होता है थायामीन। थायामीन किसका होता है, B1 का। राइबोफ्लेविन B2 का। नायासिन होता है हमारा B3 का, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारी मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग विद द डिसीज कॉज्ड। अब हमें डिसीज बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन आप सब पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से ही। तो विटामिन ए क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन डी कॉज करता है रिकेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम टिक कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ये भी मैचिंग दे दी है हमको। चलिए इसमें हमको सोर्स दिए हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड आयोडीन। तो चलिए देखते हैं इनका वर्क क्या क्या है, कहाँ फाउंड होते हैं ये। पहला है हमारा आयरन। आयरन कहाँ मिलता है, आयरन मिलता है फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल में फाउंड होता है। कैल्शियम फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स, कहते हैं ना टीथ और बोन के लिए क्या चाहिए हमको, कैल्शियम चाहिए। सोडियम जो हो जाएगा हमारा नीडेड फॉर मसल कंसंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। और आयोडीन फाउंड इन थायराइड हार्मोन, आयोडीन जो होता है थायराइड हार्मोन में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
कैरेट एंड ऑरेंजेस कम अंडर, कैरेट और ऑरेंजेस किसके अंदर में आते हैं? तो आते हैं प्रोटेक्टिव फूड और रेगुलेटरी फूड। कैरेट और ऑरेंज आते हैं हमारे विटामिन्स होते हैं ये, जो क्या हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स होते हैं। एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच विटामिन्स आर कंज्यूम द मोस्ट ड्यूरिंग कोविड। कोविड के वक्त सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन लिया गया था? वो था विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, देखिए करंट क्वेश्चन है कुछ टाइप का, तो इसे देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है। देखिए दूसरे नेम आ गए हैं इन सबके। विटामिन B12 का नेम होता है कोलबामिन, B3 का भी बताया था मैंने नाइसिन, B1 का थायामिन और B7 का बायोटिन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको टिक कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, डैश हेल्प्स इन स्मूथ एलिमिनेशन ऑफ स्टूल और फेसेस। तो वो होता है हमारा रफेज। रफेज हेल्प करता है हमारा एलिमिनेट करने में स्टूल और फेसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, बॉडी मास इंडेक्स इज वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ असेसिंग हेल्थ बॉडी वेट, हेल्थी बॉडी वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग BMI रेंज इज कंसिडर्ड फॉर हेल्थी। देखिए आपने आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे, टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, कि BMI की रेंज दी हुई होती है, हेल्थी रेंज, ओबीस रेंज। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हेल्थी रेंज किस में आती है? 18.5 से 24.9 के बीच में हमारी हेल्थी रेंज आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। इनमें से कौन सा फूड इंटॉलरेंस का कॉज नहीं है? तो वो है रफेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। इस टाइप से हमें 4 ऑप्शन होते हैं गिवन। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, तो असर्शन ट्रू है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ये भी ठीक बात है। बोथ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये बात ठीक है। द डिसीज सेट्स इन विच डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये बात भी ठीक है। तो ये दोनों ही बात ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNICEF says that water is not included in macronutrients but USDA included as a part of macronutrients। ये बात ठीक है बिल्कुल। यूनिसेफ ने वाटर को इंक्लूड नहीं करा था, बट USDA ने इंक्लूड करा था एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट। वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और हमारा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन है हमारा, वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये बात ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1:2, 2:1। तो ये बात भी ठीक है। तो बहुत असर्शन एंड रीजन तो ट्रू है, बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो ये बात गलत है। आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं होता। एनीमिया होता है खून की कमी से, और आयोडीन की कमी से होता है एक बीमारी का नाम है गॉट्री, आपने सुना भी हो। तो इसमें असर्शन ही रॉन्ग है, तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन डी हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आयोडीन एक इसेंशियल प्रोटेक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये बात ठीक है, सोडियम बैलेंस करता है एसिड और बेस को। इट इज फाउंड इन सी फूड एंड चॉकलेट। तो ये बात गलत है, तो इसमें रीजन फॉल्स हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये थे हमारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। आगे हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, तो चलिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहली केस बेस्ड स्टडी, तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना केस बेस्ड पैसेज है, Gopi Chand, a student of class 12th, has recently joined a gym near his house to get a toned and muscular body. He consults his gym trainer regarding his diet and is advised to increase the intake of protein in his diet. तो ये पूरा केस पैसेज है। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन आर आल्सो नॉन एज। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस फूड भी बोलते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो वो होती है माइशरम। रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, और ये होती है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और ये होती है हमारी प्रोटीन की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइशरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक बात है। प्रोटीन इज ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू, ठीक बात है। प्रोटीन हेल्प्स इन एंटीबॉडीज, तो ये सभी तीनों ठीक हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, केस स्टडी सेकंड। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। ऑन अ शेड्यूल हेल्थ चेकअप, पराग, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th was diagnosed with beriberi disease. His parents are very concerned about his health and asked the doctor more about this disease. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए ज़्यादातर केस स्टडी में केस पैसेज जो होता है वो बस ऐसे पढ़ने के लिए होता है ताकि टॉपिक पता चल जाए। जो हमारे आंसर होते हैं वो तो इसमें से ही होते हैं, क्वेश्चन के आंसर ही करने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ये जो डिसीज है, डिसीज कहाँ है देखिए, बेरी डिसीज। बेरी डिसीज कौन होता है इसका जिम्मेदार, तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से होती है। कौन सी डिसीज, बेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरी। द विटामिन इज आल्सो नॉन एज, विटामिन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले विटामिन B1 को क्या बोलते हैं हम, B1 का दूसरा नेम होता है थायामीन, तो इसका आंसर हो जाएगा थायामीन। चलते हैं नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ बेरी। तो ये सभी बेरी के सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग इन द फीट, लॉस ऑफ एपिटाइट, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। देखिए इसमें एक चार्ट सा दिया हुआ है हमको, जिसमें हमें दे रखा है 12 विटामिन फॉर योर हेल्थ। 12 विटामिन का चार्ट है, विटामिन A, C, D, E, K, B12, 9, 7, 6, 3, 2, 1। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विटामिन एंड मिनरल्स आर कलेक्टिवली नॉन एज डैश फूड। जब विटामिन और मिनरल्स मिलके कौन सा फूड बनाते हैं, वो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग में कौन से आते हैं, प्रोटीन्स। एनर्जी गिविंग में कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिव फूड्स। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैट सॉल्युबल विटामिन आर, मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, KEDA, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, B एंड C, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट विटामिन C। विटामिन C के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इट हेल्प हीलिंग द बाउंड, ये ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज एब्सॉर्बिक एसिड, देखिए विटामिन C का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये बात भी ठीक है। इट इज फाउंड इन मीट, मिल्क प्रोडक्ट एंड सी फूड, ये बात ठीक नहीं है। इट इज ए हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, ये बात भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट एंड सी फूड, ये बात गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, 3 केस स्टडी हो गई है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हो गए हैं, असर्शन रीजन हो गए हैं। तो चैप्टर 5 से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हैं, तो आप इन सबको अच्छे से लर्न कीजिएगा और अच्छे से पेपर दे के आएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।